अस्सलामु अलैकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शाफी एंड यू गाइस आर वाचिंग बायोमिस्ट्री। आज हम हाजिर हुए हैं बायोलॉजी के पास्ट पेपर के साथ, जो कि पास्ट पेपर है एनडी यूनिवर्सिटी का पास्ट पेपर और काफी इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर है। एनडी यूनिवर्सिटी के अंदर जो कुछ बायोलॉजी के अंदर आता रहा है, इस पूरी वीडियो के अंदर, इस पूरे लेक्चर के अंदर हम यही सब डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल के अंदर देखेंगे और तमाम चीजों को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन मौजूद है वो क्वेश्चन ये कहता है कि भाई विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स आर नोन एज। ठीक है, अब अगर मैं बर्ड्स के विंग की बात करूं तो बर्ड्स के विंग जो है ना, वो बेसिकली होते क्या है? बर्ड्स के अंदर जो विंग्स होते हैं ना, वो बेसिकली मॉडिफाइड फोर लिम्स होते हैं। क्या मतलब? भाई अल्लाह ताला ने उनके हाथों को मॉडिफाई किया है और हाथों को मॉडिफाई करके क्या बना दिया? विंग्स बना दिया ताकि वो उड़ सके। जबकि अगर मैं इंसेक्ट्स की बात करूं तो इंसेक्ट्स के विंग का काम भी क्या है? उड़ना है। तो इसका मतलब है चाहे विंग्स हो बर्ड्स के, चाहे विंग्स हो इंसेक्ट्स के, दोनों का काम है उड़ना। लेकिन बर्ड के विंग्स मॉडिफाइड फोर लिम्स है, जबकि अगर मैं बात करूं इंसेक्ट्स की तो दे आर द एक्सटेंशन ऑफ एक्सोस्केलेटन। आपको पता है कि भाई इंसेक्ट्स के अंदर एक्सोस्केलेटन मिलता है, तो एक्सोस्केलेटन एक्सटेंड होता है और उसकी एक्सटेंशन से क्या बनता है? हमारे पास विंग्स बनते हैं इंसेक्ट्स के। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का फंक्शन तो सेम है। क्या सेम है भाई? फंक्शन सेम है। अब अगर फंक्शन सेम है और स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, एक मॉडिफाइड फोर लिम्स है और एक एक्सटेंशन ऑफ एक्सोस्केलेटन है, तो स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो गया, फंक्शन सेम है। ऐसे दो ऑर्गन्स जिनका फंक्शन सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उनको क्या कहते हैं? देखो, अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। कह रहा है एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस से पहले होमोलोगस। होमो से होमोलोगस के लिए याद रखना, होमोलोगस मतलब सेम स्ट्रक्चर। तो सेम स्ट्रक्चर होगा बट फंक्शन डिफरेंट होगा, वो क्या होगा? आपके पास होमोलोगस ऑर्गन। जबकि एनालोगस इसका बिल्कुल उलट है, उसके अंदर फंक्शन सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो यही तो पूछ रहा है आपसे कि भाई फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बताओ क्या है? एनालोगस ऑर्गन। सिंपल हो गया। अब होमोलोगस ऑर्गन नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद तो होता है बट उसका कोई फंक्शन नहीं होता। जैसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि आज से कई हजार साल पहले इसके अंदर जो है वो सेलुलोज एंजाइम होता था जो सेलुलोज डाइजेस्ट करने के काम आता था। इसका मतलब ये कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास हो गया एनालोगस ऑर्गन। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीथ यूज्ड फॉर बाइटिंग इन स्नेक्स आर नोन एज। अब जो सांप आपने कभी देखे हो तो सांप के ना कुछ इस तरह से दो बड़े नोकीले दांत होते हैं। उन दो बड़े नोकीले दांत को क्या कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, उन्हें कहते हैं फैंग्स। ये जो फैंग्स है ना, ये ना सिर्फ काटने के काम आते हैं बल्कि इनके अंदर ये जब इंजेक्ट करते हैं तो वेनम इंजेक्ट कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ना सिर्फ ये बाइटिंग के काम आते हैं बल्कि वेनम इंजेक्ट करने के भी काम आ रहे होते हैं। तो क्या हुआ आंसर? फैंग्स हुआ। अच्छा, इंसाइजर्स और कैनाइन्स नॉर्मली आपको मैमल्स के अंदर मिलते हैं, जबकि मोलर्स का काम ग्राइंडिंग का है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायरसेस आर मेड अप ऑफ। अब वायरसेस किससे मिलके बने होते हैं? देखो, वायरसेस प्रोटीन और लिपिड के बने होते नहीं। अगर मैं आपको वायरस का जनरल स्ट्रक्चर बताऊं तो ये मौजूद है कैप्सिड, जो कि प्रोटीन से मिलकर बना है, और अंदर मौजूद होता है जेनेटिक मटेरियल यानी कि न्यूक्लिक एसिड। तो दो चीजें, एक प्रोटीन और एक है न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन और लिपिड हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर आ रहा है डीएनए एंड आरएनए ओनली? नहीं, प्रोटीन भी तो है। प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड? यस। अब वायरसेस के अंदर कैप्सिड प्रोटीन से बना है और जो न्यूक्लिक एसिड है वो या तो वायरसेस के अंदर डीएनए होता है या आरएनए होता है, कभी भी दोनों एक साथ नहीं होते। हमेशा वायरस के अंदर या तो आपको डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा। देन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे कह रहा है वायरसेस आर नोन एज लिविंग
ड्यू टू फॉलोइंग प्रॉपर्टी। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि वायरसेस लिविंग है? याद रखना, कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी हमने बतानी है जो सबसे इंपॉर्टेंट हो, जिसकी बेसिस पे हम वायरसेस को लिविंग कह सकें। तो आपसे सवाल में क्या कहा? लिविंग प्रॉपर्टी बतानी है। प्रेजेंस ऑफ डीएनए, ये लिविंग प्रॉपर्टी को तो शो नहीं कर सकता। फिर आगे बढ़ते हैं, एबिलिटी टू मूव, हाँ किसी हद तक ये है, लेकिन मैंने क्या कहा, एक स्पेसिफिक ऐसी एबिलिटी बतानी है जिसके बाद कोई गुंजाइश न रहे कि भाई कोई और ऑप्शन हो सकता है। एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इनसाइड होस्ट, दिस इज द राइट आंसर। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ये पेन क्या 4 दिन बाद 1 से 2 हो जाएंगे? नहीं हो सकते। इसका मतलब ये कि जो चीज रिप्रोड्यूस करे वो लिविंग होती है। तो वायरसेस रिप्रोड्यूस करते हैं, लिविंग। एबिलिटी टू फॉर्म स्पोर, नहीं। द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे द प्लांट दैट कंटेन फ्लोएम एंड जाइलम। अब जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम है वाटर ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम का क्या काम है? फूड ट्रांसपोर्ट करना। जिन प्लांट्स के अंदर वाटर जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलेंगे उनको क्या कहते हैं? तो याद रखना, जाइलम और फ्लोएम को मिला के आप कहते हो वेस्क्यूलर बंडल। और जिनके अंदर भी आपको वेस्क्यूलर बंडल मिलेगा, ऐसे प्लांट्स को आप वेस्क्यूलर प्लांट्स कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये कौन से प्लांट्स हैं भाई? वेस्क्यूलर प्लांट्स हैं। सर एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म क्यों नहीं हो सकता? भाई जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं है वो तो नॉन वास्कुलर हो गए ना, सिंपल सी बात हो गई। लेकिन सवाल हमारे पास ये आता है कि जो प्लांट्स वेस्क्यूलर है उनमें एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब आप वेस्क्यूलर प्लांट की कैटेगराइजेशन करोगे ना, तो आप ये देखोगे कि वेस्क्यूलर प्लांट 2 तरह का होता है, सीडलेस और सीड प्रोड्यूसिंग। ठीक है, सीडलेस और सीड प्रोड्यूसिंग। सीड प्रोड्यूसिंग भी फर्दर 2 तरह का होता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं और जिम्नोस्पर्म नॉर्मली जो आपके पाइनस वगैरह हो गए जो कोन प्रोड्यूस करते हैं, ये वो होते हैं। ठीक है, जो नेकेड सीड प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब ये कि वेस्क्यूलर प्लांट की प्लांट की, ये बंडल लिखा हुआ है, वेस्क्यूलर प्लांट की बेसिकली आगे कैटेगराइजेशन हो गया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म बनते हैं। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो गया? वेस्क्यूलर प्लांट हो गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास मौजूद है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द पैरासाइट प्रेजेंट इन द स्लाइवा ऑफ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है या पैरासाइट है जो आपको फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के स्लाइवा में मिलेगा? ठीक है, अगर मैं बात करूं गियार्डिया, तो गियार्डिया बेसिकली एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो नॉर्मली गियार्डियासिस करवाता है, जिसकी वजह से जो आपके फीसेस होते हैं, जो स्टूल्स होते हैं, वो ग्रीनिश कलर के हो जाते हैं और एक हद तक डायरिया टाइप की कंडीशन होती है। तो ये तो नहीं होता। ठीक है, देन प्लाज्मोडियम, यस, प्लाज्मोडियम वो प्रोटोजोआ है जो आपको करवाता है मलेरिया, और ये आपको फैलता है किसके जरिए? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से जरिए। अब फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जब काटती है ना, तो उसके स्लाइवा के अंदर होते हैं इन प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट, और ये स्पोरोजोइट फिर आपके ब्लड में जाते हैं और आपके ब्लड से लिवर में जाके फिर ये आरबीसीज को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के स्लाइवा में प्लाज्मोडियम होता है। अमीबा नहीं हो सकता, अमीबा से वैसे एंटामीबा स्टोलाइटिका से डिसेंट्री हुई होती है। उसके अलावा अगर मैं ट्रिपैनोसोमा की बात करूं तो ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस करवाता है, तो ये भी नहीं होता। हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन टीथ आर। ह्यूमन टीथ क्या है? देखो अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। कह रहे हैं होमोडोंट, होमो कहते हैं सेम को, तमाम दांत सेम है? नहीं, तमाम दांत सेम नहीं है भाई। कुछ आपके जो फ्रंट के टीथ हैं वो कैसे हैं? फ्लैट है। फिर आपके जो इनके बराबर में वो कैनाइन्स हैं वो थोड़े नुकीले हैं। फिर मोलर्स हैं, प्री मोलर्स हैं, तो डिफरेंट टीथ मौजूद है। सेम टीथ तो है नहीं। होमोडोंट का मतलब है कि सेम टीथ है? नहीं भाई, सेम टीथ नहीं है। मोनोफाइडोंट, मोनोफाइडोंट का मतलब क्या होता है? मोनोफाइडोंट का मतलब है कि पूरी जिंदगी में एक ही सेट ऑफ टीथ मौजूद है। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। ह्यूमन के अंदर 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं भाई। एक वो होते हैं जो पैदाइश के बाद निकलते हैं, जिन्हें आप मिल्की टीथ कहते हो, और एक वो टीथ होते हैं जो नॉर्मली मिल्की टीथ के गिरने के बाद आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। देन हेटेरोडोंट, यस, हेटेरोडोंट इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि आपके जो माउथ है उसके अंदर डिफरेंट टीथ मिल रहे हैं। हेटेरो कहते हैं डिफरेंट को। सही है, नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता। आंसर इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ। कैरियोकाइनेसिस किसकी डिवीजन है? अब देखो साइटोप्लाज्म की अगर मैं बात करता हूं तो साइटोप्लाज्म का मतलब है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं न्यूक्लियस की बात करता हूं
तो न्यूक्लियस की जो डिवीजन होती है वो कहलाती है कैरियोकाइनेसिस। तो सवाल में आपसे कह रहा है कैरियोकाइनेसिस, तो कैरियोकाइनेसिस किसकी डिवीजन हो गई? न्यूक्लियस की। साइटोप्लाज्म की डिवीजन क्या कहलाती है? साइटोकाइनेसिस। तो दो सवाल यहीं से बन गए, ठीक है, साइटोकाइनेसिस। ओके, फिर आता है राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो इररेलेवेंट ऑप्शंस है। आगे बढ़ते हैं, वही सवाल जो अभी मैंने डिस्कस किया, साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ, साइटोकाइनेसिस किसकी डिवीजन है? तो सिंपल आपके पास साइटोप्लाज्म की डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस इज न्यूक्लियर डिवीजन। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं मीजोसोम हेल्प इन। अब ये मीजोसोम होते क्या, पहले जरा इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास बैक्टीरियल सेल वॉल है, ये आपके पास बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर कुछ इस तरह से इन्वेजिनेशंस बनती हैं। इन इन्वेजिनेशंस को, इन गड्ढों को आप क्या कह रहे हो? तो मीजोसोम्स। अब इन मीजोसोम्स का काम क्या होता है? देखो, इन मीजोसोम्स का काम होता है जो कि आपका रेस्पिरेशन, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डीएनए एप्लीकेशन। क्योंकि आपको पता है कि भाई फॉर एग्जांपल अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास बैक्टीरियल सेल में होता है? नहीं होता। तो उसका फंक्शन कौन करेगा? मीजोसोम, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि प्रोटीन सिंथेसिस अकेला काम है? नहीं भाई, ये तो नहीं है। डीएनए रेप्लिकेशन एंड एंजाइम ट्रांसपोर्ट, यस दिस इज द राइट आंसर। सिर्फ रेस्पिरेशन भी काम नहीं है, लिपिड मेटाबॉलिज्म भी काम नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते, कह रहे ज़ियोफाइट्स आर प्लांट्स व्हिच, ज़ियोफाइट्स आर प्लांट व्हिच। तो नॉर्मली ये वो प्लांट्स होते हैं जो शेड में ग्रो करते हैं, इन्हें आप शेड लविंग प्लांट्स भी कह सकते हो। जबकि अगर मैं बात करूं वाटर में ग्रो होने वाले प्लांट्स, तो उनको कहते हो हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स। फिर अगर मैं इसी तरीके से डेजर्ट वालों की बात करूं तो जीरोफाइट्स। फिर इसी तरीके से अगर मैं बात करूं सनलाइट में ग्रो करने वाले तो हेलियोफाइट्स। तो ये डिफरेंट तरह के प्लांट्स होते हैं। तो आंसर क्या हो गया भाई? ग्रो इन शेड। आगे बढ़ते हैं, कह रहे डैश एंजाइम हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड्स। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो ब्रेक डाउन करेगा डिफरेंट कंपाउंड की? आइसोमरेज जो है वो आइसोमराइजेशन करवाता है। फॉर एग्जांपल, आपने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करना है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर, तो यहां पे आइसोमराइजेशन हो रही है, आइसोमरेज काम करेगा। फिर अगर मैं बात करूं ट्रांसफरेज, तो ट्रांसफरेज नॉर्मली वो एंजाइम होता है जो किसी ग्रुप को ऐड करवाता है। फॉर एग्जांपल, आपने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज के अंदर एक फॉस्फेट ऐड करना होता है और बनाना होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा ट्रांसफरेज। अब यहां पे जो स्पेसिफिकली एंजाइम होते हैं वो हेक्सोकाइनेज होता है, ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई ट्रांसफरेज जो है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। फिर हमारे पास आता है ऑक्सीडो रिडक्टेज, नाम सब कुछ बता रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस करेगा। फिर हाइड्रोलेस, हाइड्रोलेस वो एंजाइम्स होते हैं जो नॉर्मली हाइड्रोलिसिस के जरिए बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ रहे होते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पाइनस प्रोड्यूस, पाइनस का ताल्लुक जिम्नोस्पर्म से, और जिम्नोस्पर्म क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई? जिम्नोस्पर्म आर कोन प्रोड्यूसिंग, ठीक है। तो ये कोन प्रोड्यूस करते हैं, सिंपल हो गया मामला। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं स्मट्स आर कॉज्ड बाय, स्मट्स बेसिकली फंगस की वजह से हो रहा था जिसमें आपकी वूल लाइक ग्रेइश मैटर जो है वो ग्रो कर जाता है। तो ये फंगस की वजह से होता है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, ई कोलाई प्रोड्यूस इंसुलिन थ्रू। अब देखो होता ये है कि इंसुलिन जो है ना वो एक हार्मोन है, ह्यूमन हार्मोन है। अब जाहिर सी बात है इंसुलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट को आपने देना होता है। तो इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए ना एक टेक्निक इस्तेमाल की गई जिसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आपने क्या किया, जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन था उसको निकाला, और उसको निकालने के बाद उसको ई कोलाई के अंदर डाल के, और ई कोलाई से क्या प्रोड्यूस करवाया? इंसुलिन प्रोड्यूस करवाया। तो इसका मतलब है जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द राइट आंसर। आर्टिफिशियल सिलेक्शन नहीं, म्यूटेशन नहीं, नेचुरल रिप्रोडक्शन नहीं, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, कह रहा है अनइक्वल डिवीजन ड्यूरिंग ए माइटोसिस, ठीक है। अब ए माइटोसिस क्या होती है? देखो, ए माइटोसिस एक ऐसी डिवीजन है जिसके अंदर कोई स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती, कोई भी स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती।
अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता यह है कि आपके पास न्यूक्लियस की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिसको आप न्यूक्लियर बडिंग का नाम देते हो। क्या कहते हो भाई? न्यूक्लियर बडिंग। नो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन, नो फिजन एंड नो मल्टीपल फिजन। तो आपके पास आंसर होगा न्यूक्लियर बडिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन गिवन ऑफ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो आप पढ़ते हो भाई फोटोसिंथेसिस के अंदर एक पूरा रिएक्शन के भाई कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है, अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट मिलती है, कार्ब्स मिलते हैं और साथ में रिलीज होती है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहां से है? सवाल है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी ऑक्सीजन है और वाटर के साथ भी ऑक्सीजन है। अब ये कहां से है? तो इसके लिए पूरा एक एक्सपेरिमेंट है नील हाइपोथेसिस में। वहां पे आप ये पढ़ते हो कि ये जो ऑक्सीजन वाटर वाली है ना, यही बेसिकली आपके क्या कर रही होती है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? वाटर इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लोरोफिल तो फोटोसिंथेसिस के अंदर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती, ग्लूकोज ये तो एंड प्रोडक्ट है, तो ये तो हो नहीं सकता। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राइकेनेला बिलोंग्स टू द फाइलम। ट्राइकेनेला का ताल्लुक कौन से फाइलम से? देखो, अगर ट्राइकेनेला की बात करूं तो इसका ताल्लुक नीमाटोडा से, राउंड वर्म से। ठीक है, एनालिडा के अंदर बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे आपके पास, अगर मैं एनालिडा की बात करता हूं तो एनालिडा के अंदर आपके पास अर्थवर्म आ जाता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इसकी आर्थ्रोपोडा की, तो इंसेक्ट वगैरह आ जाएंगे। प्लेटीहेलमिंथस की बात करूं तो टेप वर्म, टीनिया सोलियम, टीनिया सैगिनेटा, ये सब आ जाएंगे। टीनिया सोलियम, टीनिया सैगिनेटा, ये सब आ जाएंगे जो टेप वर्म्स है। सही है, तो आंसर हो गया नीमाटोडा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है देयर आर हाउ मेनी मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने मसल्स होंगे? देखो, अगर मैं बात करूं 206 की, तो ये तो नंबर ऑफ बोन्स है। ह्यूमन बॉडी के अंदर तकरीबन 206 बोन्स होती हैं। फिर अगर मैं 360 की बात करूं तो ये नंबर ऑफ जॉइंट्स है। ह्यूमन बॉडी के अंदर तकरीबन 360 जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 600, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर तकरीबन 600 मसल्स होते हैं। तो आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन डी इज नॉट द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज। बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? बहुत सिंपल है, ब्रेन नहीं, थायराइड नहीं। हां, अगर लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेगा तो थायराइड, लंग्स नहीं। ठीक है, एक सवाल मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि अगर थायराइड ग्लैंड की बात करें और क्या लार्जेस्ट एंडोक्राइन ऑर्गन, तो थायराइड हो जाएगा। लिवर, यस, लिवर इज द राइट आंसर। लिवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन ऑप्शंस में से। आगे बढ़ेंगे। कह रहे कैल्शियम ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इज रिलीज्ड बाय। मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर कैल्शियम चाहिए होता है। अब ये कैल्शियम आता कहां से? ये कैल्शियम आता है, ये कैल्शियम स्टोर होता है आपके पास बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मसल्स के अंदर मॉडिफाई होता है और बनाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर अच्छा खासा कैल्शियम स्टोर होता है। तो ये जो कैल्शियम है ये वहीं से आता है। इसका मतलब है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं आता, मायोफिब्रिल से नहीं आता और साइटोप्लाज्म से नहीं आता। देन ब्लड ऑफ अर्थवर्म इज रेड ड्यू टू। अर्थवर्म का ब्लड रेड क्यों है? ठीक है, अगर मैं बात करता हूं अर्थवर्म की, तो अर्थवर्म का ताल्लुक एनालिडा से, और एनालिडा वालों के पास क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब अगर उनके पास क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है तो ब्लड जो है वो ब्लड वेजल्स के अंदर है, और जाहिर सी बात है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपको रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी कि हीमोग्लोबिन मिलता है। जबकि अगर मैं हीमोसाइनिन की बात करूं तो ये कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है, कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो आपको डिफरेंट इनवर्टिब्रेट्स के अंदर मिलता है। तो ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन। देन क्रोनियम भी नहीं हो सकता, हीमो एरिथ्रिन भी नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। कह रहे ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स। ब्रीदिंग के अंदर क्या आता है? देखो, अगर मैं ब्रीदिंग की बात करता हूं तो कह रहे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक मसल्स। नहीं, ब्रीदिंग में स्टमक मसल्स का क्या काम है? नहीं हो सकता भाई। ठीक है, कह रहा है एक्सपेंशन ऑफ एल्वोलाई। नहीं, एल्वोलाई खुद एक्सपेंड नहीं करते। कह रहे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मैं पहले पार्ट को लूं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायफ्राम नीचे जाता है। जब नीचे जाता है तो अंदर जो आपकी थोरैसिक कैविटी है इसमें वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होता है तो बाहर प्रेशर ज्यादा, बाहर प्रेशर ज्यादा तो एयर अंदर आती है। इसे कहते हैं नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। तो अगर पूछ लिया जाए कि नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग आपको कहां मिलेगी, तो आपने कहना ह्यूमंस के अंदर मिलती है। ठीक है भाई।
तो दिस इज द राइट ऑप्शन। कह रहा है ओनली मूवमेंट ऑफ रिब्स नहीं, मूवमेंट ऑफ रिब्स अकेले ये काम नहीं करते। कह रहा है राइजोपस स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ, राइजोपस एक फंगस है तो ये स्टार्च की फॉर्म में तो नहीं करेगा, वो तो प्लांट्स करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास सेल्यूलोज नहीं, भाई सेल्यूलोज तो प्लांट की सेल वॉल में मिलता है। ग्लाइकोजन इज द राइट आंसर, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर रहा होता है। एनिमल भी जो फूड स्टोर कर रहे हैं या ग्लूकोज स्टोर कर रहे हैं वो कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। कह रहे पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, पॉलन ग्रेन कहां से प्रोड्यूस होते हैं? देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये है आपका एंथर, एंड्रोशियम में आपको मिल रहा है एंथर। इस एंथर के अंदर पॉलन सैक होता है और इस पॉलन सैक के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन बने होते हैं। पॉलन ग्रेन मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। तो आंसर आपके पास आ गया एंथर, ठीक है। ओवरी के अंदर तो नहीं बनेंगे, जाहिर सी बात है, ओवरी इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कह रहा है द शेप ऑफ क्रोमोसोम डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ। अब आपने पढ़ा होगा कि भाई लेट सपोज अगर ये जो आपके पास क्या मौजूद है, सेंट्रोमेयर मौजूद है, ये सेंट्रोमेयर बीच में मौजूद है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो दोनों आर्म्स हैं क्रोमोसोम के वो इक्वल होंगे, इसे कहते हैं मेटासेंट्रिक। और अगर जरा सा ऊपर नीचे हो जाए तो सब मेटासेंट्रिक। इसी तरीके से अगर कुछ इस तरीके से हो, यहाँ पे तो मैंने ऐसा बना दिया, अगर कुछ इस तरीके से हो तो इसको कहेंगे एक्रोसेंट्रिक, और अगर बिल्कुल टेल के ऊपर मौजूद है तो इसे कहेंगे टीलोसेंट्रिक। तो ये जो डिफरेंट शेप्स हैं किसकी वजह से? सेंट्रोमेयर की वजह से। सो सेंट्रोमेयर इज द राइट आंसर। टीलोमेयर नहीं होगा, टीलोमेयर टेल पे मिलता है, सही है। क्रोमैटिड भी नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, ठीक है। कह रहा है पॉइजन ऑफ स्नेक इज कॉल्ड, देखो स्नेक का जो पॉइजन होता है ना उसको कहता है वेनम। अब स्नेक का पॉइजन भी वैसे 3 तरह का होता है, इसको भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। वेनम 3 तरह का होता है। एक होता है न्यूरोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक जो नर्वस सिस्टम को क्या कर रहा होता है, इनफैक्ट नर्वस सिस्टम को बेसिकली रोक रहा होता है काम करने से, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर रहा होता है। दूसरा होता है हीमोटॉक्सिक जो ब्लड को कर रहा होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप क्या करो, डिफरेंट वीडियोस के अंदर कहीं ना कहीं आपने जरूर देखा होगा कि अगर आप ब्लड लो और उसके अंदर एक ड्रॉप भी हीमोटॉक्सिक वेनम डाल दो तो अल्टीमेटली वो पूरा का पूरा ब्लड क्लॉट कर जाता है। इसी तरीके से होता है मायोटॉक्सिक जो मसल को डिस्ट्रॉय करता है, मायोटॉक्सिक, मायोटॉक्सिक। तो वेनम हो गया इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्ब्यूमिन इज, एल्ब्यूमिन क्या होता है? एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होता है जो आपके ब्लड में मिल रहा है। तो एल्ब्यूमिन क्या है भाई? प्रोटीन। लिपिड नहीं हो सकता, लिपिड डेरिवेटिव भी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। इंसेक्ट्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? देखो इंसेक्ट्स के अंदर आपको मिलता है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो गया मेल्फिजियन ट्यूब्यूल। फ्लेम सेल्स की बात करूं तो ये आपको प्लेटियलमेंथस के अंदर मिलते हैं, जो फ्लैट वेंट्स होते हैं उनके अंदर आपको मिल रहे होंगे। अच्छा भाई, उसके अलावा किडनी तो इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होंगी, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है थाइलाकॉइड आर स्टैक्ड टू फॉर्म। अब थाइलाकॉइड होते क्या? लेट्स सपोज ये क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरीके से आपको सिक्कों की तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, एक को कहते हो थाइलाकॉइड। अब कह रहा कि थाइलाकॉइड जमा होकर क्या बनाएगा? तो ये जमा होकर बनाएगा ग्रानम, सिंगुलर इज ग्रानम, और बहुत सारे होंगे तो ग्राना। बाहर जो फ्लूइड मटेरियल मिल रहा है दैट इज द स्ट्रोमा, दिस इज द स्ट्रोमा। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो गया? करेक्ट आंसर आपके पास हो गया ग्राना। स्ट्रोमा बता दिया, नहीं हो सकता। लैमेला नहीं हो सकता। क्रिस्टाई क्या होता है? देखो क्रिस्टाई को भी देख लो। लेट्स सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ इस तरह से क्या मौजूद होती है? मेम्ब्रेन फोल्डिंग्स मौजूद होती हैं जिनको आप क्रिस्टाई का नाम दे रहे होते हो, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने एक एक क्वेश्चन को डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया। दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।